Good morning, class 9th student. Today we are attentive Sant Kabir Das lesson number 1 काव्यखंड साखी number 3 to 5. Please be very carefully listen explanation. हस्ती चढ़ई ज्ञान को सहज तुलीचा डार, स्वाम रूप संसार है धोकन दे झकमार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपको ईश्वरीय ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है तो आपको अपने आचरण में संयमता पैदा करनी होगी, गंभीरता पैदा करनी होगी, क्योंकि गंभीरता से ही हम ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर सकते हैं और उस पर सहजता रूपी दुलीचा डालना। हमारी सोच में, हमारे काम करने के ढंग में गंभीरता आनी चाहिए। इसका कारण यह है कि यह संसार स्वान रूप संसार है, भूकंप दे झकमार। ये जो संसार है संत कबीरदास जी ने कुत्ते के समान बताया है, जो मौका मिलते ही कुत्ते के समान भौंकने लगता है। क्योंकि हमें, जब हम एक सतमार्ग पर चलते हैं, ईश्वर की साधना पर चलते हैं, अच्छे कर्म की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे समाज के, हमारे आसपास के लोग टांग खींचने वाले मिल जाते हैं। बहुत सारी इधर उधर की बातें बनाते हैं, तो हमें उनकी बातों पर ध्यान न दे करके अपने सतमार्ग पर ईश्वर साधना रूपी हाथी की सवारी पर सतत प्रयास करके अपने मोक्ष के मार्ग को खोलना है। किसी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। प्रस्तुत साखी में रूपक अलंकार है। झक मारना मुहावरे का अति सुंदर समन्वय प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने किया है। साखी नंबर 4। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजई सोई संत सुजान। संत कबीरदास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि सभी सांसारिक मनुष्य पक्ष और विपक्ष, तेरा और मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। बहुत सारे जमीलों में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन के यथार्थ लक्ष्य से विमुख हो गया है, अर्थात भूल गया है। भगवान ने उसे इस दुनिया में किस लिए भेजा है कि अपने कर्मों को करते हुए उस वास्तविक लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना और अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर देना। अगर हमें परमात्मा में अपनी आत्मा विलीन करनी है तो हमें पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना है। निरपक्ष होई के हरि भजई सोई संत जान। जो निरपक्ष भाव से, तटस्थ भाव से ईश्वर की साधना करता है, उभयनिष्ठ भाव से, बिना ईर्ष्या के ऐसा मानता है कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर की कृति है, किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रखना है, इस भाव से अपने साधना रूपी पथ पर अगर बढ़ता है तो सही मायने में वही सच्चा संत है, वही सुजान है, वही ईश्वर का साधक है और निश्चित रूप से उसे ही केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति होती है। ऐसे लाखों व्यक्तियों में से केवल एक आध मिलता है, क्योंकि ये पुरुषार्थ का जो मार्ग है बड़ा ही कठिन है। ये प्रस्तुत साखी में तुलनात्मक दर्शन यथार्थ का भाव समझाया गया है। इसमें सारे भेदभाव को भूल करके सज्जनता के मार्ग पर बढ़ना है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार का सुंदर समन्वय किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट साखी। हिंदू बुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। संसार धार्मिक भेदभावना के चक्कर में अपने जीवन को तबाह करने में लगा हुआ है। हिंदू अपना राम को
सबसे आगे रखता है और मुसलमान उससे भी कहीं आकर के खुदा का गुणगान करने लगता है। राम और खुदा नाम इस दुनिया में आकर के बने हैं। ईश्वर केवल एक है जो इस दुनिया का संचालन करता है, नियमन करता है। हमें हिंदू और मुसलमान राम और खुदा के चक्कर में न पड़ करके एक द्वैत मार्ग का, बीच का मार्ग अपना करके साधना करनी चाहिए। कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में वही जीवित रहता है, अर्थात वही ईश्वर का साक्षात्कार करता है। इस जीवन में वही ईश्वर की माया को देख पाता है, वही इस दुनिया से, अपने भव सागर से इस दुनिया को, इस दुनिया के भव सागर से स्वयं को पार कर पाता है। जो इन दोनों हिंदू और मुसलमान पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ करके बीच का मार्ग अपना करके ईश्वर की साधना करता है और इन दोनों ही बातों से अपने को दूर हटा लेता है। प्रस्तुत अवतरण में संत कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के परस्पर विरोधी विचारों को उजागर किया है। उन्होंने द्वैत भाव के प्रति विरोध जताया है। संत कबीर ने ईश्वर और खुदा शब्दों की भिन्नता को अभिन्नता में बदलने का प्रयास किया है, क्योंकि खुदा, ईश्वर, राम, रहीम सब एक ही उस शक्ति के नाम हैं जो इस दुनिया का संचालन करता है, हमारे सारे काम बनाता है और हमें बुरे कामों का दंड भी देता है। इसलिए हमें सारे कामों को छोड़ करके ईश्वर की साधना करनी चाहिए। That's all। इसका भी आपको काव्य का सौंदर्य लिखना है। छंद इसमें दोहा छंद है और कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाएं। इसमें आपका सांगरूपक और उपमा का सुंदर समन्वय दिया गया है। That's all।